वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 11 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हर बार कैसे आता था, से लिख देते थे और उसके बाद प्लेस होल्डर कर देते थे, आपको लिखना था। इस बार इन्होंने हिंट कर दिया है, इन्होंने कर दिया है फर्स्ट और लास्ट लेटर को इन्होंने लिख दिया है। तो इससे बच्चों को थोड़ा सा आसानी मिली है। जैसे पहला क्वेश्चन इनका क्या था, अ मैन हु हैज टू मच enthusiasm for his own religion, for his own religion। इसका आंसर हो जाएगा पैनेटिक। 7 अक्षर का लेटर है, ये हो जाएगा पैनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस आर स्टोर्ड। इसका हो जाएगा आर्सेनल। सेवन, इसको मैच कर लीजिएगा। वन हु प्रिटेंड टू बी गॉड इज नॉट, तो ये हो जाएगा हाइपोक्राइट। नाइन अक्षर का है ये। उसके बाद द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और पर्सुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, जो प्रभावशाली या एलोक्वेंट स्पीकिंग हो या राइटिंग हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिटोरिक। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फीलिंग ऑफ सैडनेस मिक्स विद प्लेजर फॉर ए पीरियड इन द पास्ट। जब कोई आदमी अपनी अतीत की चीजों में खो जाता है तो वो हो जाता है नॉस्टैल्जिक। तो यहाँ पे क्या है, नाउन लिखना है, तो नॉस्टैल्जिक नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया। समटाइम्स आप लोग भी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव है। और ये क्या है, नाउन है। अ लिटरेरी थेफ्ट, अगर किसी की लिटरेरी चीज को कोई चुरा ले तो उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या बोलते हैं? प्लेजरिज्म। इसको पढ़ेंगे प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इसको पढ़ेंगे। एनिमल्स व्हिच लिव इन ग्रुप्स, ग्रेगेरियस। इसको सोशल भी कह सकते हो। वन हू लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, कहीं और जाकर कोई बसने के लिए जो अपना देश छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट। एक इमिग्रेंट होता है, आई से शुरू होता है, ये हो जाएगा EMIGRANT, इमिग्रेंट। कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स और फ्रेज, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे तो ये वाला हो गया इमिग्रेंट। और कोइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स और फ्रेज, नियोलॉजिज्म। और नेक्स्ट है ट्रेंड, स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम द क्लास और स्कूल विदाउट परमिशन, तो इसको बोलेंगे ट्रेंड।
इस तरह से ये वन वर्ड आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो आप लोग देखते रहिए, जितना भी हम लोग पढ़ाते हैं मैं यूँ कह सकता हूँ दावे के साथ 98% तक आ जाता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, और उसकी वजह है हम लोग का एक्सपीरियंस, हम लोग की डेडिकेटेड टीम आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी की, और इसलिए हमारे यहाँ से टॉपर्स हर साल निकल रहे हैं, चाहे वो स्टेट टॉपर हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन अगला देखिए। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस बार एंटोनिम नहीं आया है, इस बार सिनोनिम आया है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ऑस्ट्रे में मीनिंग दिया है प्राउड, दिया है रिगरस, वेरी पुअर और रिवर्ड दिया है। ऑस्ट्रे में जो मीनिंग दिया है उसमें इसमें जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा रिगरस। ऑस्ट्रे का मतलब होता है वेरी सिंपल, बिना कोई आडंबर के, बिना कोई दिखावे के, या वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस। तो जो बहुत संयमी आदमी होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रे। और जो रिगरस होता है, रिगरस में क्या होता है, वो भी बहुत मंच के जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो देयरफॉर ये ऑप्शन जो है वो रिगरस पे जाएगा। वेरी पुअर को बिल्कुल नहीं कंसीडर करेंगे, रिवर्ड को नहीं करेंगे, प्राउड को नहीं करेंगे, और रिवर्ड का मतलब होता है ऑडुलेट या ऑनर। ऑस्ट्रेलिया में कोई ऑनर जैसी बात आ रही है, प्राउड जैसी कोई बात नहीं है, कोई वेरी पुअर जैसी बात नहीं आ रही है, विदाउट डेकोरेशन। तो रिगरस जो होता है वो बहुत ज्यादा मजा हुआ आदमी होता है, इसलिए इसको ऑप्शन जाएंगे रिगरस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्सर। सारे पढ़ाई हुए सिनोनिम्स आ गए हैं एक तरफ से, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बच्चों ने कोई छोड़ा हो। बर्सर में ऑप्शन है क्लेवर, सेकंड है हैप्पी, थर्ड है नोइजी, और फोर्थ है अनकंट्रोलेबली वाइल्ड। ये थोड़ा सा क्रेजी टाइप होते हैं, थोड़ा सा इंसेन। क्लेवर, बर्सर में क्लेवर होता नहीं, होशियार, हैप्पी भी नहीं होगा, नोइजी नहीं होगा, अनकंट्रोलेबली वाइल्ड होगा, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं होती, बिल्कुल अचानक से फड़क जाते हैं। तो ये पे बर्सर पे आपको ऑप्शन जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सी, इम्यूलेट में आपको ऑप्शन मिला है पहला टू स्ट्राइव और एक्सेल, दूसरा मिला है टू राइवल सक्सेसफुली, नेक्स्ट है टू इमिटेट, और फोर्थ है टू बी ईगर टू राइवल।
ध्यान से देखना। टू स्ट्राइव और एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। और यहाँ इम्यूलेट का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, टू स्ट्राइव और एक्सेप्ट मींस किसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ना, खूब मेहनत करना। टू राइवल सक्सेसफुली मतलब किसी का विरोध सफलतापूर्वक करना बिल्कुल नहीं होगा। टू इमिटेट, यस, इमुलेट का मतलब होता है टू कॉपी, टू कॉपी। ध्यान से देखना, टू इमिटेट का मतलब होता है कॉपी, मतलब किसी को देख के उसके नक्शे कदम पे चलना, मैं भी ऐसा करूंगा, कॉपी करना। और टू स्ट्राइव और एक्शन में कोई कॉपी नहीं करता। टू स्ट्राइव और एक्शन में वो अपने मन से उस चीज को हासिल कर, किसी कॉपी नहीं करेगा। अगर उसकी मर्जी है कि हम 2 बजे रात को पढ़ेंगे तो 2 बजे रात को पढ़ेगा। तो टू इमिटेट इज करेक्ट आंसर। और आपको कोई किसी भी टू बी ईगर टू राइवल बिल्कुल नहीं होगा, ये सारे खारिज कर दो, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, पेपर बहुत बेहतरीन रहा इस बार, खासतौर पे बच्चों का जो मोराल था बहुत हाई था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक इनिग्मेटिक एडजेक्टिव है और एक वर्ड इनिग्मा है, इनिग्मा से बना हुआ है इनिग्मेटिक। तो इनिग्मेटिक का मतलब होता है काफी पजलिंग। पीटी बिल्कुल नहीं होगा। पजलिंग, यस, पजलिंग पे आपको जाना होगा। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं होगा, कोई इसमें ऐसा चीज नहीं जो कॉम्प्लिकेट हो। और फोर्थ है इल्यूसिव। तो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो आपका पजलिंग है, क्योंकि दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, इस तरह से ये सिनोनिम में आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेविटेट। लेविटेट का मतलब होता है टू फ्लोट इन द एयर, टू फ्लोट इन द एयर। देयरफॉर ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ही करेक्ट है। ठीक है, इम्पोज मीन्स लागू करना, इनवाइट मीन्स किसी को आमंत्रित करना। तो इस तरह से। और फिर लेविटी का मतलब होता है बोलने चालने का जो मैनर न हो। ठीक है, बिहेवियर या स्पीच शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अगर आप की बोलचाल की भाषा में अगर आप रिस्पेक्ट नहीं है तो वो होती है लेविटी। लेविटी मीन्स लैकिंग बिहेवियर और स्पीच लैकिंग रिस्पेक्ट। इम्पोज का मतलब होता है, इम्पोज का मतलब होता है कोई कानून इम्पोज कर दो, लागू करना है। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट और इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना। राइज एंड फ्लोट इन द एयर मीन्स हवा में तैरना। देयरफॉर यही वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से आपका मैंने सिनोनिम भी कवर किया है। और आप फटाफट देख लेते हैं, इस बार इन्होंने ईडीएम को थोड़ा सा ट्रेंड से अलग किया। कभी ये ईडीएम को ईडीएम से मैच करवा लेते हैं, कभी ईडीएम दे देते हैं, तो आपको हर एंगल से चेक करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है,
मैं आपको करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, मेक टू इडियम विद ईच ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। एग्जांपल, हैंड, लेंड हैंड, हैव योर हैंड्स फुल। इस पे बनाना है, जैसे एक पे बनाना है आपको। कितने बनाने हैं? मेक टू इडियम्स, ठीक है। फिर किस पे बनाना है? लेग पे। फिर किस पे बनाना है? बर्ड पे। पहले इतना बना लीजिए 3, तो फिर आगे बनवाते हैं, ठीक है ना। तो पहला है टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इन वन बास्केट, इसका मतलब होता है कि टू डिपेंड फॉर योर सक्सेस ऑन ए सिंगल पर्सन। इसका मतलब होता है टू डिपेंड फॉर योर सक्सेस ऑन समवन, टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। दूसरा क्वेश्चन इस पे बनेगा एग पे। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा टू गेट एग ऑन, टू गेट एग ऑन योर फेस, टू गेट एग ऑन, टू गेट एग ऑन योर फेस। इसकी मीनिंग देख लीजिए जरा। इसकी मीनिंग होती है टू लुक फूलिश, टू लुक फूलिश और embarrassed। embarrassed। अब अगला इडियम है लेग पे। तो a bone in your leg, a bone in your leg। इसकी मीनिंग क्या होगी? a bone in your leg का मतलब होगा fictitious excuse, जो काल्पनिक हो। A lie has no legs, a lie has, झूठ, कहते हैं ना, कहावत है कि झूठ को कोई सिर पैर नहीं होता है। मीन्स यू कैन नॉट गेट अवे विद lying, you cannot get away with truth, with lie, truth will come। और नेक्स्ट है बर्ड। बर्ड भी बनाना है। द अर्ली बर्ड गेट द वर्म, द अर्ली बर्ड्स गेट वर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ? जो पहले आएगा वो पहले पाएगा सफलता। दैट मीन्स अगर आप जल्दी शुरू करोगे आरएमसी की तैयारी तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी। अगर क्लास 5 से करोगे तो 7 में हो जाएगा, 6 में से करोगे तो 7 लास्ट में हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शुरुआत करोगे उतना बेहतरीन सफलता आपको जल्दी से मिलेगी। तो इसका मीनिंग लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। इसकी मीनिंग होगी बीइंग फर्स्ट improve the chances of success, being first improves the chances of success। नेक्स्ट क्वेश्चन है a bird in the hand is better than 2 in the bush। bird in the hand
is worth two in the bush। चलो देखो, इसको मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना। ये बर्ड है, a bird in one hand, इसका मतलब सोच लो, a bird in the hand, ये सपोज दिस मार्कर इज अ बर्ड, ये बर्ड है, ये मेरे हाथ में है, और ये दो मार्कर जो है ये मेरे हाथ में नहीं, ये बुश में है। दैट मीन्स ये दो चिड़िया जो है, तो दिस बर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज टू। जो ये मेरे पास है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि ये ही चली जाए। तो जो मेरे पास ऑलरेडी एक अचीवमेंट है, जो ऑलरेडी एक चिड़िया है, वो बेटर है उससे जो मेरे हाथ में है ही नहीं। इन दो चिड़िया से these two birds, this one is better, this is more important than these two birds। therefore इसका मतलब ये है कि जो एक पास आपके पास अचीवमेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि उस दोनों के चक्कर में जो आपके पास है ही नहीं ये भी चली जाए। तो ये भी हो गया आपका। और नेक्स्ट इसी से है आईज और हील। मान लो कहा जाए एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा। माई सन इज my son is apple of my eyes, मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। तो एप्पल ऑफ वन साइड, तो आई को यूज किया गया। और अगला यूज है आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई में इडियम्स बनाने हैं। इसका मतलब होता है वन हु अराइव फर्स्ट हैज द बेस्ट चांस फॉर सक्सेस। वन हु अराइव्स फर्स्ट हैज बेटर चांस ऑफ सक्सेस। जो पहले आएगा उसके सफल होने के चांसेस बेटर होंगे। नेक्स्ट है अगला इडियम बनाना हील्स पे। हील्स पे जरा देख लीजिए, हील्स पे बनाना है टेक टू योर हील्स, टेक टू योर हील्स। इसका क्या मतलब हुआ? टेक टू योर हील का मतलब हुआ एन इक्वल अमाउंट, एन इक्वल अमाउंट, बराबर मात्रा में। और हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स, इसका मतलब हो जाना पर्सन ऑफ whom one is extremely, इसका मतलब हो जाएगा कंप्लीटली इन लव विद अनदर पर्सन, किसी के प्यार में पूरी तरह से डूब जाना। कंप्लीटली इन लव, कंप्लीटली इन लव, इसका मतलब किसी के प्यार में डूब जाना। हेड ओवर हील्स, वेरी ब्यूटीफुल इडियम्स। और इस तरह से ये मैंने इडियम्स का डिस्कशन किया, और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पेपर कैसे था। पेपर में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। आरएमसी का पेपर इतना इजी भी नहीं होता, चैलेंजिंग होता है, लेकिन जो मेहनती बच्चे होते हैं, जो अच्छे मार्गदर्शन में, जो अच्छे गाइडेंस में तैयारी करते हैं, उनके लिए आरएमसी का पेपर हलवा है, मैं यही बोलूँगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है गिव वन होमोफोन्स, give one homophones for each of the following words। each of the words है कॉम्प्लीमेंट, बी है फ्लोर, फ्लावर, सी है
आई, डी है कोस और ई है आइडल, आइडल, डी है आइडल। अब यहां पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या? पूरक, पूरक, ठीक, कंप्लीट करने वाला, जो पूरा हो सके। और इसका क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स तारीफ, प्रेज। फ्लावर, फ्लावर मीन्स सभी को पता है, ये इसका फ्लावर का फ्लावर बनेगा। आइल, आइल का बनेगा ISLE। एक आइल का मतलब होता है आइलैंड और इस आइल का मतलब होता है कॉरिडोर। इस फ्लावर का मतलब होता है आटा और इस आइल का मतलब कॉरिडोर और इस आइल का मतलब आइलैंड, आइलैंड। इस कोर्स का मतलब होता है, कोर्स का मतलब होता है जो आपका पाठ्यक्रम होता है, जो आपका कोर्स होता है। एक कोर्स होता है COARC, रूड और खड़ूस, और एक आइडल का मतलब होता है आलसी और इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति, तो ये मूर्ति, और इस आइडल का मतलब होता है लेजी। इस कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम, सिलेबस, और इसका मतलब हुआ कोर्स। आइल का मतलब कॉरिडोर और इस आइलैंड, आइल का मतलब आइलैंड। फ्लावर का मतलब आटा, आटा जो खाते हो। फ्लावर का मतलब फूल। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरा करने वाला और कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रेज। इस तरह से आपको ये तैयार हो गया बेटा होमोफोन्स। इन होमोफोन्स का काम क्या होता है? जिनकी साउंड सेम हो लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट हो। साउंड सेम, they are similar in sound but different in spelling, इनको बोलते हैं होमोफोन्स। और लास्ट क्वेश्चन है सिंटैक्स। इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से डीपली पढ़ाया था बच्चों को, और ये हमारे बच्चे सारे करके आए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं किए हैं, एकदम बैंग ऑन है। टारगेट जो है पिन पॉइंट है। पहला क्वेश्चन ने बताया था कि अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मैंने चिल्ला के ऑनलाइन में पढ़ाया था, ऑफलाइन में पढ़ाया था। हमारे बच्चे जो ऑल एक पूरे क्रॉस इंडिया से पढ़ रहे थे, मैंने उनको लाइव में बहुत शिद्दत से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेगा, और बना क्वेश्चन बना भी। अ नंबर ऑफ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल एंड राइस। दाल एंड राइस, अब पूछा जाए कि भैया राइस और दाल तो दो चीज है तो प्लूरल होगा, ऐसा नहीं होगा। दाल और राइस किस एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं फेवरेट डिश को, देयरफॉर यहां पे इज होगा। कई बार पढ़ाया हूं, जोर दे के पढ़ाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द शुगर। मोस्ट ऑफ द शुगर मैंने बताया है कि अगर मोस्ट ऑफ द लगेगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, तो यहां पे हो जाएगा हैज बीन, ये यहाँ पे हैज बीन कर लेना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सी डी, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। डी है, क्वेश्चन है हाफ ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस। तो हाफ ऑफ इनकम भैया क्या है? इनकम काउंटेबल तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ड यूज होगी, वॉज लग जाएगा, आने वाली वर्ब वॉज लगेगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस ट्राइंग टू कैच द थीफ। पुलिस के साथ क्या लगेगा बेटा? पुलिस के साथ आने वाली वर्ब आर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर रोहन नॉर द टू स्टूडेंट्स। मैंने कई बार जोर जोर देकर पढ़ाया है कि नीदर रोहन नॉर द टू स्टूडेंट्स, तो जो आने वाली वर्ब होगी वो फॉलो करेगी नीदर के बाद वाला जो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, टू स्टूडेंट्स, आने वाली वर्ब आर होगी। नीदर रोहन नॉर आने वाली वर्ब आर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द बॉयज। जी मैंने बताया है वन ऑफ द बॉयज मीन्स बहुत सारे बॉयज में कोई वन बॉय, तो वन ऑफ द बॉयज के साथ हमेशा आने वाली वर्ब सिंगुलर लगेगी। वन ऑफ द बॉयज आने वाली वर्ब लाइक्स हो जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई कंडीशनल सपोजिशनल। मैंने बताया था अगर मैं राजा होता, अगर मैं पीएम होता तो जम्मू कश्मीर को चेंज कर देता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, बहुत बार मैंने पढ़ाया है, जोर जोर दे के कहा है इफ आई वर द पीएम ऑफ जो भी है, ठीक है। अनिल एंड अरुण, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, जैसे श्याम एंड राम आर ब्रदर्स। तो इसमें क्या है? अनिल एंड अरुण आर प्लेइंग। अनिल एंड अरुण आर, आने वाली वर्ब आर होगी। नेक्स्ट है अमन वेल एज स्टूडेंट्स। अगर एज वेल एज से कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो जो पहला सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी को फॉलो करेगी, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जे अमन एज वेल एज डॉट 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 वर्ब होगी इज। तो प्यारे बच्चों ये मेरा ग्रामर का पोर्शन खत्म हुआ। इसके बाद मैं एक सेक्शन और अपलोड करूंगा अपने चैनल पे सॉल्यूशन, वो होगा रीडिंग सेक्शन। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो, मेरी ऑनलाइन क्लास आर्मी ऑफिसर्स अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गए हैं, ऑफलाइन ऑलरेडी चल रहे हैं। और हमारे यहाँ बहुत रिग्रेसली जो है बच्चों को बहुत एकदम बैंग ऑन प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर बच्चे इच्छुक हों तो वो देख सकते हैं। मेरी लाइव क्लास उतना ही इफेक्टिव होती है जितना कि ऑफलाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस बार रिम्स का आपका टारगेट है दिसंबर 2021 जो कि 18 दिसंबर को होगा, तो प्लीज ज्वाइन माय क्लासेस आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी और आपको आपकी मंजिल मिलेगी, ये मैं आई कैन गारंटी यू। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।